Hello everyone, we are here to understand about Vim. तो इस वीडियो में अपन विम के बारे में बात करेंगे। देखो विम एक एडिटर है और स्पेशल चीज़ क्या है अपने पास इसके लिए कि ये अपना कमांड लाइन एडिटर है। कमांड लाइन एडिटर होने की वजह से क्या होता है कि आप इसको पूरा का पूरा कमांड लाइन से ऑपरेट कर सकते हो। तो अपने को जो टाइम लगता है कोड लिखने में, और इसमें बहुत सारे कमांड्स हैं, शॉर्टकट कमांड्स हैं, जिनके थ्रू आप अपना जो परफॉर्मेंस है उसको अपन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट करने की परफॉर्मेंस को। तो विम बहुत पॉपुलर है, काफ़ी एडवांस यूजर्स विम यूज़ करते हैं और काफ़ी इजी है टू अंडरस्टैंड। और जैसे जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करते जाओगे यू विल बिकम मोर एंड मोर कंफर्टेबल इन विम एडिटर। तो आज अपन विम की बात कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन से लेके इसको यूज़ करने की अपन बात करते हैं। अपन पाइथन लैंग्वेज के साथ में इसको यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी लैंग्वेज के साथ में विम को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए अपन अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र पे आप सर्च कर सकते हो कि अपने को विम डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे विम डाउनलोड। तो अपने को एक वेबसाइट मिल रही है जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डाउनलोड विम। जैसे अपन डाउनलोड पे जाएंगे ये विम की ऑफिशियल साइट को ओपन कर देगा अपने लिए, जहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास है और उसमें आपको मैक डोस या मैक विंडोज़ के लिए इंस्टॉलेशन के लिए बोल रहा है। तो अपन एम एस विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे अपन क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे gvim82.exe फाइल मिलती है, आप उस पर क्लिक करोगे और आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन सी अपन यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया है, तो इट इज़ ऑलरेडी डाउनलोडेड। सबसे पहले अपन इसका एग्जीक्यूट करेंगे। तो अपने ओपन किया, रन किया विम की .exe फाइल को। तो यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन है, विंडोज़ 10 अपन यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको रन कर देना। ये अपने से परमिशन पूछेगा तो अलाउ किया अपन ने, एंड देन अपन विम इंस्टॉलेशन की विंडोज़ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इंस्टॉलर की लैंग्वेज अपने से पूछ रहे हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज में इसको इंस्टॉल करना चाहते हो। अपन ने इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करी हुई है। उसके बाद ये विम के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है, सेटअप के बारे में। अपने नेक्स्ट कंटिन्यू किया। ये इसका लाइसेंस है, विम एक ओपन सोर्स प्रोडक्ट है तो अपन इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी पॉपुलर भी है। तो अपन ने यहाँ पे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री किया। नेक्स्ट करोगे आप। देखो अपन ने बोला है कि विम अपना कमांड लाइन पे वर्क करता है और कमांड लाइन पे वर्क करने के लिए अपन कमांड शेल ओपन करते हैं। तो विंडोज़ में आप या तो पावर शेल ओपन कर सकते हो या CMD विंडो ओपन कर सकते हो और वहाँ से अपन विम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। उसके लिए अपने को एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने पड़ते हैं, पाथ वेरिएबल सेट करना पड़ता है। तो विम में यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अगर इस ऑप्शन पे चेक मार्क कर दोगे, मैं थोड़ा स्क्रीन को मैग्नीफाई कर देता हूँ ताकि अपने को ऑप्शंस विजिबल रहें। सो नाउ वी कैन सी इजीली कि अपने को बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे अपन क्रिएट डॉट बेट फाइल आपको दी हुई है। डॉट बेट फाइल विंडोज़ की स्क्रिप्ट होती है, आप इसको चेक कर दोगे, इसको अपने टिक करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ऑटोमेटिकली विम अपना कमांड लाइन पे सेट हो जाएगा। और ये जो आइकन्स वाला विंडो अपने को दिया हुआ है ये क्रिएट आइकन्स फॉर विम, क्योंकि अपन विम को पूरा कमांड लाइन से यूज़ करेंगे तो अपने को इसके आइकन्स की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अनचेक कर सकते हो। तो सिर्फ दो ऑप्शन करने हैं अपने को, डॉट बेट फाइल को चेक करना है और क्रिएट आइकन वाली फाइल को अनचेक करना है। उसके बाद अपन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ मैपिंग्स दे रखी है कि कौन कौन से जैसे कंट्रोल वी है, आप उसको चाहो तो मैप कर सकते हो, कंट्रोल सी को मैप कर सकते हो। अपने को इनको कुछ को किसी भी चीज़ को मैप नहीं करना है। तो आप डिफ़ॉल्ट क्या कर सकते हो, विम के नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही विम अपना इंस्टॉल होगा अपने से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में अपने शो कर रहा है कि शो रीडमी फाइल, अपने को रीडमी फाइल रीड नहीं करनी है तो अपने से फिनिश कर सकते हैं। तो देखो अपना क्या हो चुका है, अपना विम यहाँ पे सेट हो चुका है। अब इस लोकेशन पे क्या करना है अपने को विम यूज़ करके देखना है। अपने को सोर्स कोड लिखना है और कुछ ऑप्शंस अपन देखेंगे विम के कि विम में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जिनको अपन यूज़ कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ये कि वेरीफाई करना है कि आपका विम इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, पावर शेल ओपन करेंगे। तो अपन ने
पावर शेल कमांड फायर करी और आप पावर शेल को ओपन कर सकते हो। एक तरीका ये भी है कि आप जिस भी फोल्डर में काम करना चाहते हो, जिस फोल्डर में आप अपने सोर्स कोड को क्रिएट करना चाहते हो, फाइल्स क्रिएट करना चाहते हो, तो आपका वर्किंग फोल्डर होता है, आप उसमें अपने विम को ओपन कर सकते हो। तो मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ डेस्कटॉप पे, Ctrl+Shift+N प्रेस करके उसका नाम रख लेते हैं अपन विम टेस्ट। और ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर में अपन कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे और उन फाइल्स के थ्रू अपन विम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो विम टेस्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इस फोल्डर के अंदर जो इसकी लोकेशन है, ऊपर लोकेशन बार में जाके अपन पावर शेल कमांड टाइप करेंगे। और जैसे आप पावर शेल टाइप करोगे, आपका एक पावर शेल विंडो ओपन हो जाएगा सेम फोल्डर के अंदर। एंड यू कैन जस्ट सी दिस इज योर पाथ, कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो। मैं विंडोज को मैक्सिमाइज कर देता हूँ। देखो विम अपन इंस्टॉल किया है, आप विम -- वर्जन कमांड यूज़ कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि विम आपका इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो बेसिकली देखो विम में बहुत सारी फाइल्स अपने को दिखा रही है कि विम के बहुत सारी कमांड्स अपने पास अवेलेबल है। तो विम कमांड आपकी वर्क कर रही है, तो इससे आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि विम अपन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन में आप अगर .bat फाइल वाले चीज़ पे क्लिक नहीं करते हो, .bat वाले फाइल पे आप क्लिक नहीं करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, विम को अपने पाथ में सेट कर सकते हो, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेट कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है अपने को। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको लोकेशन ढूंढनी है कि आपका विम कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो देखो मैंने सी ड्राइव मेरा ओपन किया है, एंड आप सी ड्राइव में जाओगे तो प्रोग्राम फाइल्स *86 नाम का फोल्डर अपने पास अवेलेबल है। उस फोल्डर में आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा विम नाम से, जिसमें एक्चुअली आपका विम इंस्टॉल हुआ है। तो अपने स्विम वाले फ़ोल्डर में जाएंगे और वहाँ पे आपको एक विम 82 जो इसका वर्जन है विम का, उसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको एक फ़ाइल मिल रही होगी gvim.exe, जो ग्राफिकल विम की फ़ाइल है, और एक आपको vim.exe फाइल भी मिल रही होगी। तो बेसिकली यही अपनी विम की कमांड है जिसको अपने को एक्सेस करना है कमांड लाइन से। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे इसका जो पाथ है उससे आप कॉपी करोगे। अगर आपका विम नहीं चल रहा है कमांड लाइन से, तो आप ये काम करोगे, और जो दिस पीसी आपको दिया हुआ है या योर कंप्यूटर यहाँ पे लिखा होता है पुरानी विंडोज़ के अंदर, तो दिस पीसी पे आप राइट क्लिक करोगे, वहाँ से आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलता है। उस प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन पे अपन जाएंगे और वहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग नाम का अपने को ऑप्शन मिलता है, और वहीं पे अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं। उन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाके जो सिस्टम वेरिएबल्स हैं उनके अंदर एक स्पेशल वेरिएबल होता है अपना पाथ वेरिएबल। उस पाथ वेरिएबल को आप एडिट कर सकते हो, और एडिट करने के बाद आप एक नया वेरिएबल उसमें अपेंड कर सकते हो। तो जो आपने लोकेशन कॉपी करी थी विम की, उसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे आप अप्लाई करोगे, आपका विम इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर। लिनक्स में ऑलरेडी विम इंस्टॉल आता है, और अगर आप मैकओएस भी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको विम इंस्टॉल्ड मिलता है। तो सिर्फ विंडोज़ में आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, और जैसे आप ये सारे स्टेप फॉलो करोगे, ओपन ए न्यू शेल, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेल को पाथ वेरिएबल अपडेट नहीं होगा, तो आप ओपन न्यू पावर शेल सेम तरीके से आप ओपन कर सकते हो। पर अभी मेरे पास विम ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखो सबसे पहले अपन विम के बारे में समझते हैं। विम एक कमांड लाइन एडिटर है। तो कमांड लाइन एडिटर होने की वजह से इसमें सारा का सारा काम किससे होता है, कमांड से होता है। और अपने पास विम की बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल हैं जो आप टाइम टू टाइम क्या कर सकते हो, जिनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि विम को यूज़ कैसे करना है। मेनली विम के दो मोड होते हैं अपने पास, एक होता है इंसर्ट मोड और दूसरा होता है अपना कमांड मोड। तो देखो जब भी विम से कोई फाइल अपने को क्रिएट करनी है, आप लिखोगे विम एंड देन आपकी फ़ाइल का नाम, जो भी फाइल आपको क्रिएट करनी है। जैसे ही अपन ये वाली कमांड एंटर करता है, क्या होता है, अपन विम एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, या आपने लिखा होता है विम का एक विंडो ओपन हो जाता है, जैसे अपन विम विंडो बोल सकते हैं। और विम विंडो में अपन जब बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट करते हैं तो अपन कमांड मोड में इंसर्ट करते हैं। अगेन मैंने बोला कि यहाँ पे कोई ग्राफिकल आपका माउस या ग्राफिकल कमांड्स अपनी वर्क नहीं करेगी, आपको यहाँ पे सारा का सारा काम किससे करना है, कमांड से करना है। तो विम में ये जो अपना मोड होता है इसे अपन बोलते हैं कमांड लाइन मोड। तो अपना कमांड मोड में अपन यहाँ पे इंसर्ट कर जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे अपन विम ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही अपन कौन से मोड में ओपन करेंगे विम को, कमांड मोड में ओपन करेंगे। और कमांड मोड में बहुत सारी कमांड्स हैं जिनके बारे में अभी अपन समझेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट कमांड जो आपको पता होनी चाहिए विम में, उनकी अपन बात करेंगे। और इस पर्टिकुलर मोड का अपन काफ़ी बेनिफिट है विम के अंदर, और इसीलिए आई लाइक विम वेरी मच जस्ट बिकॉज आई हैव सो मच कमांड्स ऑफ विम टू वर्क अराउंड वेरी इजीली
फॉर माई एनी सोर्स कोड एडिशन। अब देखो यहाँ पे विम में कमांड लाइन जब ओपन होता है तो अपन उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं, अपन कोई भी फाइल नहीं क्रिएट कर सकते, अपन सोर्स कोड नहीं लिख सकते हैं। तो सोर्स कोड लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को अपना मोड चेंज करना पड़ेगा। तो अपने को कमांड लाइन से स्विच करना पड़ेगा इंसर्ट मोड में। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट मोड है विम का, उससे आप बोल सकते हो इंसर्ट मोड। तो अपने को क्या करना है, इंसर्ट मोड में ही आपकी सारी एडिटिंग होती है। जो भी सोर्स कोड लिखना है अपने को, या जो भी कमांड्स अपने को, जो भी कंटेंट अपने को लिखना है फाइल में, वो अपना इंसर्ट मोड में ही अपन लिख सकते हैं। और उसके लिए भी क्या होती है, कमांड्स होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स हैं। टू स्विच इनटू इंसर्ट मोड, उसके लिए बहुत सारी कमांड है। सबसे इजी कमांड अपने पास आई है। उसके अलावा अपन और कमांड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कैपिटल आई, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल एस, कैपिटल एस, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कमांड्स हैं, स्मॉल ओ, कैपिटल ओ। और भी कमांड्स हैं जिनको अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विम में फाइल्स को एडिट करने के लिए। तो इनिशियली तो अपना का ये टारगेट है, देखो एक फाइल क्रिएट करनी है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो आप कमांड लाइन में आओगे, वहाँ पे आप आई प्रेस करोगे। जैसे आप आई की प्रेस करोगे, अपन कहाँ आ जाएंगे, इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। और इंसर्ट मोड में आके जो भी अपना सोर्स कोड एडिशन है वो अपन लिखना स्टार्ट कर देंगे। अपन सोर्स कोड लिखेंगे, आप फाइल में जो भी चेंजेस करने हैं अपने को, वो चेंजेस अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। लेकिन चेंजेस कंप्लीट करने के बाद में अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हो, आप चेंजेस सेव करना चाहते हो, फाइल को सेव करके आप वापस से अपनी पावरशेल विंडो पे आना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट कोई भी नहीं है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को इंसर्ट मोड से वापस एग्जिट करना पड़ेगा। कौन से मोड में, कमांड मोड में। और उसके लिए भी कमांड होती है। तो एक चीज़ आप बहुत इजीली समझ सकते हो, जिससे बहुत शॉर्टकट चीज़ है कि अगर आप कमांड मोड में हो तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप आई प्रेस कर सकते हो इंसर्ट मोड में आने के लिए, ठीक है। और आप एस्केप की प्रेस कर सकते हो कहाँ जाने के लिए, कमांड मोड में जाने के लिए। तो ये एक बहुत सिंपल सी कमांड्स हैं जो आप हमेशा यूज़ करोगे विम में। ये अपन स्विच कर रहे हैं, ठीक है। कमांड मोड से इंसर्ट मोड के लिए आई, और इंसर्ट मोड से कमांड मोड के लिए एस्केप आप प्रेस कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा आपके पास प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ से जैसे अपन वापस जा रहे हैं, तो उसके लिए अपने को जो कमांड यूज़ करनी पड़ेगी वो अपनी एस्केप कमांड आप यूज़ करोगे। एस्केप कमांड से अपन वापस कमांड मोड में आ जाएंगे। लेकिन अभी भी अपनी जो टर्मिनल है, जो विंडो का एक्सेस अपने पास अवेलेबल है, अपना विम अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को फाइल सेव करनी है। तो अगर आप फाइल सेव करना चाहते हो तो उसके लिए भी कमांड है। आप W कमांड यूज़ कर सकते हो क्या करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए। और ये कमांड आपकी फ़ाइल सेव करने के लिए काम आती है। इसको अपन दो तरह से यूज़ कर सकते हैं वैसे। ठीक है, दो तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फाइल नेम दिया हुआ है, जब आपने विम ओपन किया था, अगर आपने फाइल नेम दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली :W से क्या करेगा, वो आपने जो भी कंटेंट लिखा है फाइल में उसको उस फाइल नेम से सेव कर देगा। लेकिन अगर आपने क्या नहीं किया है, अगर आपने फाइल नेम नहीं दिया, आपने सिर्फ विम लिख के एंटर मार दिया, तो आप यहाँ पे फाइल का नाम भी दे सकते हो। तो :W कमांड को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि आप यहाँ पे :W और उसके बाद में आप अपना फाइल नेम भी यूज़ कर सकते हो जिस नाम से आप फाइल सेव करना चाहते हो। तो देखो, विम को आप डायरेक्टली विम लिख के भी ओपन कर सकते हो या फाइल नेम लिख के भी ओपन कर सकते हो। अगर आपने फाइल नेम लिख के ओपन किया है तो :W कमांड आपकी काम कर जाएगी। अगर आपने फाइल नेम नहीं लिखा है तो आप :W फाइल नेम आप लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो भी चेंजेस आपने कर रहे हैं वो आपके परमानेंटली सेव हो जाएंगे आपकी फ़ाइल के अंदर। आपका सोर्स कोड परमानेंटली आपकी फ़ाइल में स्टोर हो जाएगा। लेकिन जैसे आपको एप्लीकेशन से बाहर आना है, वापस आपको आपकी कमांड शेल पे वापस आना है, अपने को बाहर निकलना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके विम को एग्जिट करना पड़ेगा। तो अपने को एग्जिट मोड में जाएंगे अपन, उसके लिए आप Q कमांड आप यूज़ कर सकते हो। देखो, Q कमांड का मतलब है क्विट करना। आप अपनी विंडो को क्विट कर रहे हो, आप विम को क्विट कर रहे हो, तो Q इज़ यूज फॉर टू क्विट विंडो। और कई बार ऐसा होता है कि आप कोई फाइल ओपन करते हो, आप उसमें कुछ कंटेंट लिखते हो, लेकिन आपको कंटेंट सेव नहीं करना है और आपको फाइल क्लोज करनी है। उस केस में अपन W कमांड यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप Q कमांड भी यूज़ करोगे तो आपको वार्निंग मिलेगी। तो
तो उस केस में अपन उसको ओवरराइड करने के लिए एक्सक्लेमेटरी भी यूज़ करेंगे। तो चलो पहले अपन इतना समझते हैं, फिर अपन कुछ और कमांड्स के बारे में बात करेंगे। ये विम का फर्स्ट वीडियो है जिसमें अपन सिर्फ बेसिक फाइल बनाना सीखेंगे और फाइल को एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। इसके बाद मैं कुछ 2-3 वीडियो में और डालूंगा जिनमें अपन विम की कमांड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंट कमांड्स अपन यूज़ करेंगे, जैसे लाइन रिप्लेस करनी है, कैरेक्टर रिप्लेस करना है, मल्टीपल फाइल्स में अपने को काम करना है, फाइल में काम करते हुए सोर्स कोड कंपाइल करना है, उसे एग्जीक्यूट करना है। उन सब के लिए अपन एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो यही वीडियो सिर्फ यहाँ तक है कि कैसे अपन विमो इंस्टॉलेशन करते हैं और कैसे अपन विम से फाइल क्रिएट करता है। तो लेट मी कम टू द पावर शेल अगेन। इस पावर शेल पे अपने पास विम टेस्ट फोल्डर अवेलेबल है। इस विम टेस्ट फोल्डर में अपन लिखेंगे विम स्पेस और फिर जो भी फाइल आपको बनानी है। तो पाइथन के अंदर अपन प्रोग्राम लिख रहे हैं, वहाँ पर अपन लिखा कि hello.py फाइल अपने को क्रिएट करनी है। तो यहाँ से अपने इस फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। देखो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, ये भी अपन पावर शेल विंडो के अंदर है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आप विम टर्मिनल के अंदर चले जाओगे। तो यहाँ पे तो आपको टिल्ड साइन, ये जो साइन दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं टिल्ड साइन। तो अपन अभी विम विंडो के अंदर है। और विम की अपन बात करें तो ये विम की विंडो है, विम का टर्मिनल है। आप ऊपर देख सकते हो कि ये विम का आइकन है और ये hello.py फाइल अपन ने ओपन करी हुई है। नीचे भी आपको दिखा रहा है कि आपने एक hello.py फाइल ओपन करी है विम में और एक नई फाइल है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो ये बोल रहा है कि आप 0 लाइन के अंदर हो। तो लाइन नंबर 0 में अपन वेरी फर्स्ट लाइन के अंदर, और कौन से कॉलम में, कॉलम यानी कि कौन से कर्सर, अपना कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, कौन से कैरेक्टर पे ब्लिंक कर रहा है। तो बोल रहा है कि आप 0 से 1 कैरेक्टर के बीच में कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो देखो ये जो मोड है, यहाँ पे अभी अपन कुछ भी टाइप करना स्टार्ट नहीं कर सकते, अपन कोई कोड लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मोड आपको दिया हुआ है इसे अपन बोलते हैं कमांड लाइन मोड। और अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को कमांड लाइन मोड से इंसर्ट मोड में स्विच होना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कमांड मोड में अपन अभी इंसर्टेड है। अपन ने विम फाइल ओपन करी, अपन कमांड मोड में आ गए। अब अगर आपको कोई भी कंटेंट लिखना है, कुछ भी इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आपको इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा। और उसके लिए ये सारी कमांड्स है। तो आई कमांड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपका कर्सर है उसी लोकेशन पे क्या करेगा, ये अपने को इंसर्ट मोड में ले जाएगा। यानी जहाँ पे अपना ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है उसी सेम एग्जैक्ट लोकेशन पे अपन इंसर्ट कर जाएंगे और वहीं से अपन कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे कर्सर है इन पहले से अपन इंसर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आई की प्रेस कर रहा हूँ मैं, सो आई एम जस्ट प्रेसिंग की आई। और जैसे अपन आई की प्रेस करी, अपन कौन से मोड में आ गए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यू आर इन इंसर्ट मोड। तो ये जो इंसर्ट मोड होता है ना, ये काफ़ी यूज़फुल मोड है। इस मोड में अपन सारा का सारा काम करते हैं अपना, जो भी आपको सोर्स कोड लिखना है, जो भी आपको एडिट करना है, जिस भी कोड में आपको जो भी चेंजेस करना है, वो सारे चेंजेस अपन इंसर्ट मोड में आके करते हैं। तो ये जो इंसर्ट मोड है, यहाँ पे सबसे पहले जो भी ये कोड आपको लिखना है, जैसे पाइथन में अपने को इंपोर्ट करना है, एक लाइब्रेरी अपन इंपोर्ट करें जिसका नाम है ओस लाइब्रेरी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी कमांड फायर करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अपने कमांड यूज़ कर सकते हैं, ओस डॉट सिस्टम फंक्शन है इस लाइब्रेरी का, बिल्ट इन फंक्शन है। और इस सिस्टम फंक्शन में आप कोई भी सिस्टम कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो भी आपकी सिस्टम की कमांड है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कमांड डाल देते हैं जिसका नाम है CLER, क्लियर कमांड। और विंडोज़ अपन यूज़ करें तो विंडोज़ में इस कमांड का नाम है CLS कमांड। ये CLS कमांड क्या करती है, CLS इज़ यूज टू क्लियर स्क्रीन। तो देखो मैं अपना कोड लिख रहा हूँ, साथ में कमेंट भी डाल रहा हूँ। तो जो कोड अपन लिख रहे हैं अपन इंसर्ट मोड में लिख रहे हैं। अब ये CLS कमांड क्या करेगी कि जो टर्मिनल विंडो है अपनी, जहाँ पे अपन अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो कोड एग्जीक्यूट होने से सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। उसके बाद हमने कुछ ब्लैंक लाइन्स प्रिंट करनी है, तो अपन ने कुछ यहाँ पे ब्लैंक लाइन्स प्रिंट करी। तो प्रिंट स्टेटमेंट में अपन ने कुछ न्यू लाइन्स यहाँ पे प्रिंट करवाई है। तो ये सिर्फ अपन कुछ लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं। और ये प्रिंट कराने के बाद में अपन एक स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, कि हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू विम ट्यूटोरियल। और इसको अपन सेंटर में डाल सकते हैं। डॉट सेंटर अपन यूज़ करेंगे। अपन आपकी स्क्रीन के विड्थ पे डिपेंड करता है कि कितने सेंटर में आपको डालना है। मैंने इसको 100 के सेंटर में पुट कर दिया। तो जो डॉट सेंटर फंक्शन है, पाइथन का फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये आपकी स्क्रीन को 100 कैरेक्टर्स के जस्ट सेंटर में पहले से। और उसके बाद अपन कुछ और ब्लैंक लाइंस यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। और बस इतना सा अपने कोड लिखना है, तो ये कोड अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो मैंने कोड लिख दिया, तो अपन ने जो भी विम ओपन किया, विम की एक टर्मिनल विंडो ओपन हुई, वहाँ पे अपन ने आई की प्रेस करी, अपन इंसर्ट मोड में आ गए और अपन ने अपना कोड लिख दिया। तो जो भी मैनिपुलेशन करने अपने सारे काम कर दिया। अब मेरे को इस फाइल को सेव करना है, आई वांट टू सेव दिस फाइल।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इंसर्ट मोड में वैसे शॉर्टकट कमांड्स भी है जिनकी अपन बात कर सकते हैं, पर इंसर्ट मोड से अपने को बाहर आना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे ईजी तरीका है जो अपन ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखा हुआ है, वो क्या है, अपन एस्केप की प्रेस करेंगे। तो ये जो एस्केप की है, इसको जैसे आप प्रेस करोगे आप वापस कहाँ पहुँच जाओगे, अपने कमांड मोड में पहुँच जाओगे। तो मैं यहाँ पे एस्केप की प्रेस करता हूँ, जो विंडोज़ अपने पास है, यहाँ पे मैंने एस्केप की प्रेस करी। जैसे मैं एस्केप प्रेस कर रहा हूँ, यू विल सी ये जो इंसर्ट लिखा हुआ है ये यहाँ से गायब हो जाएगा। मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ, एक्चुअली एस्केप की प्रेस करी अपन ने। जैसे एस्केप की प्रेस करी, यू कैन जस्ट सी अपना जो इंसर्ट मोड था वो अपना गायब हो चुका है। तो और यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है कि आप लाइन नंबर 12 के अंदर हो, कॉलम नंबर 1 में आप हो। तो एस्केप करने से अपन वापस कमांड मोड में आ गए। अब कुछ भी काम करना है अपने को, ये ग्राफिकल सिस्टम नहीं है कि अपन यहाँ पे कंट्रोल एस करके या यहाँ से क्लोज कर देंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। अपने को इस टर्मिनल विंडो से बाहर आना है, अपने को विम से बाहर आना है। मैंने आपको बोला था कि इससे पहले अपने को ये जो कुछ अपने लिखा है, जो कुछ चेंजेस अपने करें, इनको अपने को सेव करना है। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, अपन :W प्रेस करेंगे। तो जो कमांड है अपनी, अपन कोलन प्रेस करेंगे, यू कैन सी ऑन द बॉटम कि कोलन और W अपन ने लिखा। तो जैसे आप :W लिखोगे इसका मतलब है राइट करना या कंटेंट को सेव करना। तो जैसे मैं :W लिख के एंटर मारूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि hello.py जो फाइल थी आपकी, ये एक आपने नई फाइल क्रिएट करी थी, इसमें 12 लाइंस और 175 कैरेक्टर्स अपने क्या हो चुके हैं, टाइट हो चुके हैं। तो सी हाउ इजी इज़ दिस। अपन ने क्या किया था, वापस रिपीट कर देता हूँ फटाफट। अपन ने विम फाइल नेम लिखा था, वहाँ से अपन कमांड मोड में आए थे, आई प्रेस किया, इंसर्ट मोड में आए, अपन ने अपना कोड लिखा, एस्केप प्रेस किया, वापस कमांड मोड में आ गए। और फिर अपन ने :W लिखा, क्या करने के लिए, अपनी फाइल को सेव करने के लिए, अपने जो भी चेंजेस करें उन चेंजेस को राइट करने के लिए। अब अपने को बाहर आना है, वापस से इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है या अपने को कोई वापस से पावर शेल पे जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को विम टर्मिनल को क्लोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड क्या है अपनी, :Q कमांड है। तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, अपने टर्मिनल को क्लोज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और वापस से कमांड फायर करते हैं अपन :Q। तो जैसे आप :Q लिखोगे, आप क्या बोल रहे हो कि मेरे को ये विंडो क्लोज करनी है। तो इसको :Q लिख के अपन एंटर मार देंगे, ये आपकी विंडो क्लोज हो चुकी है। सो यू कैन सी ये अपनी hello.py फाइल थी, ये क्रिएट हो चुकी है और विम से अपन बाहर आ चुके हैं। अब विंडोज़ में चेक करने के लिए कि फाइल क्रिएट हुई है नहीं हुई है, आप dir कमांड चला सकते हो, जो बता रहा है आपको कि आपने एक hello.py फाइल क्रिएट करी है। और आप ls कमांड भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको सेम चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रहा है hello.py। अगर ls कमांड नहीं मिले आपको तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, dir कमांड यूज़ कर सकते हो। और जो कंटेंट अपने लिखा है, अगर आप टर्मिनल पे कंटेंट व्यू करना चाहते हो, लिनक्स में और विंडोज़ में सेम कमांड होती है, जैसे ls और cat कमांड होती है। तो आप cat hello.py कर सकते हो। ये कमांड मेरे वर्क कर रही है विंडोज़ के अंदर। ये क्या करती है, आपकी फाइल के कंटेंट को शो करती है, जो भी आपने फाइल के अंदर एडिट किया था। तो जो भी कंटेंट अपने फाइल में लिखा था वो आपको यहाँ पे विजिबल है। और वहीं से अगर आपके cat कमांड काम नहीं कर रही है विंडोज़ में, तो आप उसकी जगह टाइप कमांड यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप विंडोज़ ओल्डर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो 7 या 8, तो आप टाइप कमांड यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ cat कमांड। सेम आउटपुट आपको मिलेगा, ये आपका कंटेंट शो करता है जो भी अपन ने फाइल में राइट किया है। और चूँकि ये कोड पाइथन में लिखा हुआ है और मेरे सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो पाइथन आपके इंस्टॉल्ड है, पाइथन 3.8 अपन यूज़ कर रहे हैं। और इस कोड को रन करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो सिंटेक्स होता है पाइथन का, वो अपन लिखते हैं कि पाइथन एंड देन स्क्रिप्ट का नाम, जो भी स्क्रिप्ट आपको एग्जीक्यूट करनी है। तो अपने स्क्रिप्ट का नाम क्या है, hello.py अपनी स्क्रिप्ट का नाम है। जैसे अपन इस पर एंटर मारेंगे, यू सी अपनी स्क्रीन क्लियर होगी, ऊपर से अपने पास कुछ लाइन्स खाली आ गई और बिल्कुल सेंटर में अपने पास क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू विम ट्यूटोरियल। और फिर कुछ ब्लैंक लाइन्स आ रही है जैसा अपन ने सोर्स कोड में लिखा था। तो ये तो बात होगी बेसिक, बिल्कुल बेसिक, कि जब आप विम यूज़ करते हो, तो मैं एक और फाइल बना देता हूँ। विम, अपन विम यूज़ करते हैं, अपन लिखते हैं विम और फिर जो भी फाइल अपने को क्रिएट करनी है उस फाइल का नाम। जैसे मैंने लिखा हेलो फाइल अपने को क्रिएट करनी है, या अपने को वैसे ही रीडमी फाइल क्रिएट करनी है, या लेट्स से पाइथन की फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपन कि graph.py फाइल अपन ने क्रिएट कर ली। इस फाइल को अपन ओपन करेंगे, एंटर मारेंगे, आप की फ़ाइल ओपन हो जाएगी, न्यू फाइल, और उसमें आप स्टार्टिंग के ऊपर आप एग्जिस्ट कर रहे हो। अपन कमांड मोड में आई की प्रेस करेंगे, सो प्रेस आई प्रेस किया अपन ने, इंसर्ट मोड में आ गए और वहाँ पे अपन लिखेंगे कि लेट्स से अपन ग्राफ बनाने की बात कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे मैं एक लूप यूज़ कर लेता हूँ कि फॉर वेरिएबल इन रेंज, और
10 to 1 मैं जा रहा हूँ, मैं हिस्टोग्राम बनाने ट्राई कर रहा हूँ। और ये कोड लिखने के बाद देखो विम अपना स्मार्ट है, ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन दे रहा है पाइथन के अंदर। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हो कि मेरे को हैश प्रिंट करना है नंबर ऑफ टाइम वेरिएबल्स, और उस हिसाब से अपन ने 2 लाइन का कोड लिखा। तो अभी अपन इंसर्ट मोड में और अपन यहाँ पे कोड लिख रहे हैं। तो वेरिएबल लिखा, रेंज 10 लिखा हुआ है, 2 लाइनें लिखी। अब मेरे को इस फाइल को सेव करना है, तो अपन एस्केप की प्रेस करेंगे। और एस्केप की के बाद में क्या करना है अपने को, देखो मैंने एस्केप की प्रेस करी, और उसके जस्ट बाद अपने को :w कमांड यूज़ करनी है सेव करने के लिए। और अगर आपको 2 कमांड यूज़ नहीं करनी है, आप :w लिखोगे, फिर आप सेव करोगे, फिर क्विट करोगे, तो आप क्या लिखोगे w और आप q लिखोगे, एक साथ भी आप कर सकते हो। तो WQ का एक स्पेशल मीनिंग है, आप इसी ऑर्डर में इसको यूज़ करना है आपको। W का मतलब क्या है, अपने को राइट करना है, और Q का मतलब है अपने को विंडोज़ क्लोज करना है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेव एंड क्लोज। ये आपकी फाइल सेव करनी है और अपने विंडो क्लोज करनी है, विम की विंडो को क्लोज करना है। तो ऑब्वियसली अपन हमेशा :w यूज़ करता है। तो ये शॉर्टकट तरीका रहेगा अपने पास। तो उसको भी सेव कर दिया अपन ने, एंटर मारा, और आप कोड रन कर सकते हो कि पाइथन graph.py रन करोगे, यू विल सी अपने कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ अपने प्रॉब्लम करिए कि अपने को आउटपुट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसके लिए वापस से अपन कोड चेंज करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अपन लिखेंगे vim graph.py, वापस ओपन किया। अभी अपन थर्ड लाइन में, मैं आई प्रेस करूँगा तो मैं थर्ड लाइन में जाऊँगा, तो मैंने आई प्रेस किया, अपन थर्ड लाइन में इंसर्ट कर गए, ऊपर गए। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कोड में, अगर मैं देखूँ तो मेरी दिक्कत ये है कि मैंने यहाँ पे जो रेंज चलाई है ये थोड़ी सी अपने गलत चलाई है। इसको अपने को यहाँ पे एक और लाइन लिखनी पड़ेगी कि अपने को -1 से डिसेंड करना है। तो थोड़ा सा मैंने चेंज किया कोड में, कोड पे नहीं जाना है अपन, क्योंकि अपन सिर्फ एडिटर के बारे में यहाँ पे लर्न कर रहे हैं कि आपने जो भी लिखना है आपने लिखा, तो उसके बाद आप उसको सेव करके बाहर आ सकते हो। तो एस्केप प्रेस किया मैंने, :w लिखा, और अपन बाहर आ गया। आप फाइल को रन कर सकते हो, पाइथन graph.py रन करोगे, आपको आपका एक ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है, या जो भी पैटर्न आप देख रहे हो आपको एक पैटर्न यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, विम के अंदर फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में अपन सिर्फ क्या सीख रहे हैं कि कैसे विम इंस्टॉलेशन करते हैं, कैसे फाइल नेम करके विम ओपन करते हैं, कैसे कमांड लाइन से इंसर्ट मोड में अपन जाते हैं, कैसे इंसर्ट मोड में अपन कोड लिखते हैं, एस्केप प्रेस करके कमांड मोड में जाते हैं, और सेव करके अपन बाहर आ जाते हैं। एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर देता हूँ, कई बार क्या होता है कि अपन कोड चेंज करना चाहते हैं। जैसे अपन ने जो पहला कोड लिखा था हेलो वाला कोड, उसको मेरे को चेंज करना है। मैं लिखा विम hello.py, मैंने कुछ चेंजेस करना स्टार्ट किया, मैंने कुछ लाइन्स मैंने डिलीट कर दिए। तो जैसे अपन इंसर्ट मोड में जाएंगे, आई प्रेस किया, तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइन अपने डिलीट कर दी कि यार चलो ठीक है, मैंने ये डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। तो मैं कुछ और सोच रहा था, मैं सोचा था कि यार यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, प्रिंट हा, ऐसे अपन लिखने वाला है, और समथिंग अपन राइट करने वाला है। सो लेट्स राइट समथिंग नथिंग, लेट्स डोंट सेव दिस फाइल। क्या हुआ, अपन ने कोड लिखना स्टार्ट किया, पर जब कोड आपने कंप्लीट किया आपको समझ में आया कि यार अपन ने गलती कर दी, और अभी जो मैंने चेंजेस करे हैं, लेटेस्ट चेंजेस अपन ने करे हैं, वो अपने को सेव नहीं करने हैं। मेरे को इस फाइल में कुछ भी नया डेटा सेव नहीं करना है, मैंने जो पुरानी फाइल थी मेरी वही अपने पास रहनी चाहिए। तो इसका मतलब है अपन इस फाइल में राइट नहीं करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर आपने फाइल में कुछ चेंजेस करे हैं तो आप उसको सेव करोगे। अगर आप सेव नहीं करना चाहते हो चेंजेस को, तो अपन पहले कमांड मोड में आते हैं, एस्केप प्रेस किया मैंने, कमांड मोड में आगे अपन उसको सोचेंगे कि राइट तो करना ही नहीं है, तो W लिखेंगे नहीं, अपन सीधा क्विट कर देंगे। तो मैं लिखा :Q कि अपन बाहर जाना चाहते हैं। मैं जैसे :Q लिख के एंटर मारता हूँ, यहाँ पे एक एरर मिलती है अपने को नीचे, क्या लिख रहा है ये, नो राइट सिंस लास्ट चेंज, क्योंकि आपने फाइल ओपन करी राइट करने के लिए, और ये बोल रहा है कि आपने कुछ सेव ही नहीं किया है, आपने जो कंटेंट लिखा है वो आपने अभी तक सेव नहीं किया है, क्योंकि अपन ने W यूज़ नहीं किया था, अपन क्विट करना चाहते हैं। तो बोल रहा है कि एड एक्सक्लेमेटरी टू ओवरराइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी चेंजेस करे हैं ना, वो चेंजेस आपके लॉस नहीं हो जाए, वो चेंजेस आपके डिलीट नहीं हो जाए। उसके लिए विम केयरफुल रहता है, और वो क्या बोलता है आपको कि आप जब तक आपके चेंजेस सेव नहीं होंगे आप फाइल को क्विट नहीं कर सकते हो। बट फिर भी अगर आप क्विट करना चाहते हो, क्योंकि अपने को तो चेंजेस सेव करने ही नहीं है, अपन तो चाहता है कि मेरी फाइल पुरानी जो फाइल थी वही रहे, उसमें कोई भी नए चेंजेस नहीं हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को फोर्सफुली बोलना पड़ेगा विम को कि वी डोंट वांट टू सेव दिस चेंजेस, प्लीज़ लेट अस एग्जिट द विंडो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए Q से काम नहीं चलेगा, सिर्फ W नहीं लिखना है। W लिख दोगे तो फाइल ओवरराइट हो जाएगी, फाइल सेव हो जाएगी। आपको लिखना है Q, क्विट करना है, और एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या हुआ,
फोर्सफुली अपने को एग्जिट करना है, तो यहाँ से अपन फोर्सफुली इस विंडो से एग्जिट कर जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक्सक्लेमेटरी किस केस में यूज़ करते हैं अपन? फोर्सफुली केस में। तो अपन एंटर मारेंगे, ये अपने को कुछ भी नहीं बोलेगा। और अगर आप फाइल का कंटेंट व्यू करोगे, अगेन जो जंगे कैट कमांड नहीं चल रही है, वो टाइप कमांड यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो लास्ट टाइम अपने लिखा हुआ था कंटेंट वही कंटेंट है। आप फाइल रन करोगे आपको सेम कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो, इट्स ऑल अबाउट इंस्टॉलिंग एंड यूजिंग विम एप्लीकेशन, ठीक है। जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट में डाल सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू गाइस।